कोडर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सिस मॉडिफायर, गेटर्स एंड सेटर इन जावा। अभी हम लोग गेटर सेटर के बारे में और एक्सिस मॉडिफायर के बारे में अच्छे से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो आगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे, तो ओप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके फिर पॉलीमॉर्फिज्म ये सब करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखने के लिए एक्सिस मॉडिफायर का बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग सेम क्लास सेम दो तीन जगह बना लिए, तो एक ही पैकेज के अंदर हम लोग कभी भी सेम क्लास कभी नहीं बना सकते। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर हम लोगों को अलग अलग क्लास, अलग अलग नेम का क्लास बनाना पड़ता है, और डिफाइंड पैकेज के अंदर हम लोग सेम क्लास बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग रिड्यूस करने के लिए एक्सिस मॉडिफायर जानेंगे, और एक्सिस मॉडिफायर हम लोग कैसे यूज करके हम लोग को डेटा को मतलब बस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को, कि कहीं पर से भी इसको मॉडिफाई ना किया जाए। बस हम लोग जहाँ से कॉल करेंगे वो उसके थ्रू ही इसको मॉडिफाई किया जाए। तो ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली एक्सिस मॉडिफायर इन जावा control the visibility and accessibility of the classes, method and variable. They determine where a particular piece of code can be accessed from. There are four types of access modifier: private, default, protected, and public. Private, the code is accessible only within the declared class. Default, no modifier, the code is accessible only within the same package. Protected, the code is accessible within the same package and subclasses. And public, the code is accessible for from anywhere. तो ये सब चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, और उसको आज हम लोग इंप्लीमेंट करके और प्रैक्टिस करके देखेंगे इक्लिप्स के अंदर जाके। तो यूजिंग द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज द मोस्ट restrictive. When a variable or method is declared as private, it can only be accessed within the same class. It is commonly used to encapsulate data, ensuring that it cannot be modified directly from outside the class. This helps in maintaining control over the data and providing a way to modify it safely through methods. तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको एक्सेस करेंगे, गेटर एंड सेटर मेथड के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया, तो हम लोग पहले जाके इसको इक्लिप्स के अंदर जाके इसको प्रैक्टिस करके देखते थे। इक्लिप्स ऑन कर लिए, उसके बाद इसको क्लिक कर लिए डे 2 पे, एसआरसी को ओपन किए, और पैकेज को जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे एक क्लास बना लिए, डे 25, डे 25, और उसके बाद इसको चेक कर लिए, फिनिश कर दिए। तो अभी हम लोग बनाएंगे न्यू क्लास। हम लोग जो कल क्लास बनाना, कस्टम क्लास बनाना सीखे, तो उस हिसाब से हम लोग क्लास बनाएंगे। पहले पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास एक्सेस मॉडिफायर, इंट ए, इंट बी, उसके बाद पब्लिक इंट सम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए प्लस बी। तो इस टाइप से क्लास को हम लोग डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे इसको हम लोग इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको हम लोग कॉल करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर सम फाइंड इक्वल्स टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर। तो हम लोग को एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लास में एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो एरर को हम लोग हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे वॉइड लिखते हैं, तो हम लोग का सारी चीज फिक्स हो गया। अब हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू को और बी का वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सम डॉट ए इक्वल्स टू 10, सम डॉट बी इक्वल्स टू 20, उसके बाद सम डॉट सम। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ से इस क्लास से
हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे 30, दोनों का सम। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा था कि कस्टम क्लास कैसे बनाते हैं। अब ये जो ए है और बी है, ये हम लोग कहीं से भी इसको, इस पैकेज के अंदर कहीं से भी इसको हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ए और बी का वैल्यू को हम लोग किसी को ना दिखाए, ना ए का और बी का वैल्यू कभी चेंज हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट लगा देंगे, प्राइवेट लगा देंगे। पहले इसको जैसे तैसे कर देते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लगा दिए, प्राइवेट लगा दिए। उसके बाद इस टाइप से हम लोग इसको वैल्यू को सेट नहीं कर पाएंगे अभी। तो हम लोग कैसे करेंगे अभी, तो हम लोग इस टाइप से करेंगे, सेट सम। हम लोग अभी ए और बी का वैल्यू को कोई मतलब कोई वैल्यू डायरेक्टली सेट नहीं कर पाएंगे। गेट सम। तो इसके अंदर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट ए लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इंट फर्स्ट, इंट सेकंड। उसके बाद इसको फर्स्ट इक्वल्स टू ए और सेकंड इक्वल्स टू बी। इस टाइप से हम लोग इस डेटा को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग गेट, यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। कैसे मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को, यहाँ से हम लोग सेट करना है और इस मेथड से हम लोग को गेट करना है। हम लोग डायरेक्टली ए और बी का वैल्यू को हम लोग ना सेट कर सकते हैं ना गेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे सम फाइंड है, सम फाइंड डॉट सेट नम, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 कर दिए, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेट हो जाएगा। और उस टाइप से सम गेट इस टाइप से कर देंगे तो हम लोगों को इसका आउटपुट मिल जाएगा। अभी हम लोगों को ये दोनों का प्लस मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सिस मॉडिफायर में जो प्राइवेट, फिर आपका जो डिफॉल्ट है, सब मतलब कहाँ कहाँ यूज करे जा सकते हैं। तो प्राइवेट विद इन द सेम क्लास, हम अभी जो बताए एग्जांपल देखे कि हम लोग हर एक क्लास के अंदर जाके अगर प्राइवेट एक्सिस मॉडिफायर यूज करेंगे तो सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। अभी तो देख लिए प्राइवेट वाला। और डिफॉल्ट में क्या होता है, विद इन द सेम पैकेज, पैकेज लेवल एनकैप्सुलेशन, सेम पैकेज के अंदर कहीं पर भी हम लोग इस यूज कर सकते हैं इसको, अगर डिफॉल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हम लोग क्या कहाँ यूज करते हैं, विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास। सेम पैकेज के अंदर सब क्लास, बहुत सारे अगर क्लासेस यूज करते हैं तो उसके अंदर जाके हम लोग प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक एवरीवेयर प्रोवाइडिंग ग्लोबल एक्सेस, कहीं पर भी पब्लिक को हम लोग यूज कर सकते हैं कि पूरे वहाँ पे 10 पैकेज है तो 10 पैकेज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 20 इंटरव्यू रिलेटेड एंड आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एंड आंसर सेट किया गया। तो आप लोगों को नोट चाहिए गाइस, कमेंट कीजिएगा। एंड इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफाइड है कैसे हम लोग यूज करते हैं। एंड आगे चलने वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पब्लिक,
फिर प्रोटेक्टेड है कैसे यूज किया जाता है, फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, बेसिकली ओफ्स कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसलिए हम लोग हर एक स्टेप को पहले एक एक वीडियो में तोड़ तोड़ के देख रहे हैं कि एक क्या होता है, वो क्या होता है। उसके बाद एंड ऑफ द डे हम लोग जाके सब कॉन्सेप्ट को मिला के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म लिखेंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस का फंक्शन लिखेंगे, सारी चीज देखेंगे। तो गाइस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू गाइस।